सबसे पहली खबर आपके सामने शेर अफजल मरवत का वो हमला जो उन्होंने सलमान अकरम राजा पर किया था उसके बारे में रखते हैं, क्योंकि आज उसी हमले का जिक्र अडयाला जेल के अंदर हुआ और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भरपूर जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब ऐसे हमले या तो नाकाम हो जाएंगे और या होना ही बंद हो जाएंगे। बहरहाल जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनको पहले हम ये बता दें कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था। बयान उन्होंने ये दिया था कि अगर मुतालबात ना भी माने गए, जैसा कि पहला मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए जेल में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुलाकात ना भी हुई तो तीसरी नशस्त भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवीं भी होगी, छठी भी होगी, तो ये मामला आगे चलता रहेगा, मुज़ाकरात जो है वो होना बंद नहीं होंगे। अच्छा, उम्मी तौर पर यही नून लीग की ख्वाहिश है, यही वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो या ना हो, मुज़ाकरात चलते रहे। जो मेरा तज्जिया है, जो ज़ाती ओपिनियन है, मैं बार बार आपको देता रहा हूं कि इन मुज़ाकरात से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर जो GSP प्लस का दबाव है इस वक्त, जो उनके ऊपर ट्रंप प्लस प्लस का दबाव है, उस सारे दबाव के अंदर उनकी ख्वाहिश भी यही है कि मुज़ाकरात का मामला लंबा चलता रहे, क्योंकि इससे उनको हासिल क्या है? उनको हासिल ये है कि अगर कोई बैरूनी, कोई भी GSP प्लस है, कोई बैरूनी अदालत है, कोई बैरूनी फोरम है, वो उनको तनकीद करता है, उनसे सवाल पूछता है, तो उनके पास जवाब ये है कि जी हम तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, तो साइड पे है। ये तो इस वक्त एक सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरी तरफ सियासी जमातें जो हैं जिनमें 5-6 का गुलदस्ता बनाकर जिनके साथ मुज़ाकरात चौधरी निज़ामुद्दीन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको फ्रंट पे रख के, तो वो ये कहेंगे कि ये देखें, ये सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं और इन सियासी जमातों की जो भी बातचीत होगी हमें तो मसला नहीं है, तो दो सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं, हम तो साइड पे। जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके पास फेस सेविंग भी है, और जाहिर है मुज़ाकरात के अंदर से जो खबर निकलेगी उससे कुछ ना कुछ डाइवर्जन भी क्रिएट होगी। जैसे मरवत साहब का जो हमला था सलमान अकरम राजा पे, उससे भी डाइवर्जन निकली। इसी तरह से नून लीग के दोस्त भी जो भी हमले करते हैं आए दिन, उनसे कोई ना कोई डाइवर्जन आती है, और उस डाइवर्जन में जो मेन मुद्दा है डी चौक के ऊपर गोली किसके अहकामात पर, ये तो पता है किसने चलाई, किसके अहकामात पर और कितने लोगों को शहीद किया गया और क्यों चलाई गई, वो जो तमाम का तमाम मुद्दा है वो साइड पे हो जाएगा, ना इंटरनेशनली डिस्कस होगा ना लोकली डिस्कस होगा। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को बड़ा फायदा है, जो पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स हैं उनको बड़ा फायदा है कि मुज़ाकरात वाला काम चलता रहे। तो शेर अफजल मरवत साहब का ये बयान था, जरूरी नहीं कि उन्होंने उनके कहने पर बयान दिया, लेकिन एटलीस्ट ये बयान उनको फायदा दे रहा था मिलिट्री जनरल्स को। और उनके इस बयान के बाद सलमान अकरम राजा साहब से जब टेलीविजन पर पूछा गया कि क्या ये मुलाकात हो ना हो फिर भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी उस नेगोशिएशन कमेटी में नहीं है और उन्हें मामलात का नहीं पता। उनका बयान जो है वो पार्टी पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और उनको दूसरे लफ्ज़ों में तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि शेर अफजल मरवत साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए। और मैं खुद भी यही समझता हूँ, बगैर कोई साइड लिए, बगैर किसी पे हमला किए, मैं सिर्फ जो एक मेरिट की बात है वो यही है कि उनको इस पर बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो इस हिस्से का, इसका हिस्सा नहीं। और अगर उन्होंने बयान देना था तो जैसे मैं आपके सामने अपना तज्जिया रखता हूं कि ये मेरा जाती ओपिनियन है, तो ये कहते कि मेरा जाती ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, ना कि वो पार्टी पोजीशन देते, क्योंकि ना उनके पास पार्टी का कोई ऐसा ओहदा है और ना ही उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने ये बयान दाग दिया। उसके बाद जब सलमान अकरम राजा साहब से टेलीविजन के ऊपर ये पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। मरवत साहब को इसका पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे बयान के ऊपर ये बयान दिया है कि ये उनका जाती ओपिनियन है और पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो उस पर मरवत साहब गुस्से में आ गए। और मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उसका क्लिप दिखा देता हूं, अगर आपने पहले नहीं देखा, वो उन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए, और उसके बाद फिर आज इमरान खान साहब ने इस सारे काम के ऊपर क्या कहा है वो बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब के लिए मैंने काफी बर्दाश्त कर लिया, मैंने काफी कोशिश की कि वो शायद खामोश हो जाए, लेकिन सिर्फ आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल आपकी बात कौन कहते हैं? हाँ, सामने लगाया उनको। कोई नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको PTI की आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पावन करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखतों से कोई आपने कोई देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता PTI का। ये देखा आपने। अब मरवत साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा होते कौन हैं, वो तो सेक्रेटरी जनरल भी नहीं हैं और वो तो पार्टी में नए आए हैं और वो पार्टी के लगते क्या हैं, और ये तमाम बातें कही। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब शायद सलमान अकरम राजा से भी बाद में उस तरह से पार्टी में आए हो, क्योंकि सलमान अकरम राजा काफ़ी देर से लीगल सर्विसेज की साइड के ऊपर जो है वो चेयरमैन के साथ और पार्टी के साथ मुंसलिक थे, और चले बहुत देर नहीं तो कम अज़ कम साल 1.5 साल से तो वो मुंसलिक ही थे। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो भी एहतरामन मैं उनके सामने भी अर्ज़ करता हूँ, वो भी हमारे ज़ाहिर है पार्टी मेंबर हैं, हमारे कुलीग हैं, उनके सामने भी मैं एहतरामन अर्ज़ करता हूँ कि आप भी 9 मई के बाद ही आए हैं, तो ये ताना सलमान अकरम राजा को आपका देना मुनासिब नहीं था। और फिर उनके सेक्रेटरी जनरल पर सवाल उठाना वो भी मुनासिब नहीं था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उन्हें सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है, और ऐसे हालात के अंदर जब हमारी पार्टी के ऊपर ज़मीन तंग की हुई है
और ना इलेक्शंस के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन देता है, ना कोई और काम करने देता है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप कहेंगे कि सेक्रेटरी जनरल ये नहीं है, वो है, फलां नहीं है, फलां है, तो इससे हो सकता है आपकी ये ख्वाहिश ना हो सकता है आपका मतमा नज़र ये ना हो, लेकिन आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेशक गैर दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को, इमरान खान के मुखालफिन को, जो इमरान खान को और पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो आज इमरान खान साहब से इसके ऊपर सवालात किए गए, उन्होंने इसके ऊपर भरपूर जवाब दिया। पहले तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा ही हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए, मेरा नहीं ख्याल जो रिपोर्ट मेरे तक पहुंची, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जाहिर है सरजनश इसमें शेर अफजल मरवत साहब की ही हुई, जो हमें मुझे तो मीडिया से ही पता चल रहा है, जो मीडिया के दोस्त वहां पर गए उनसे बातचीत हुई, तो नाम उन्होंने नहीं लिया गालिबन, लेकिन इशारा वाज़ेह था। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की इस पर जो बात है उससे डिस्टेंस किया, जो उनका ओपिनियन था कि वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, उसको इमरान खान ने रद्द किया। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने भी बाहर आकर इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इमरान खान बिल्कुल जो सलमान अकरम राजा हैं उनके पीछे खड़े हैं, और वो समझते हैं वही उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। और उन्होंने एक बड़ी शानदार बात बताई अलीमा खानम साहबा ने, और वो आपके लिए शायद नहीं हो, मुझे तो पुराना पता है, क्योंकि खान साहब के साथ अब डायरेक्टली तो जेल में बात नहीं हो सकती, लेकिन इनडायरेक्टली कोई किसी ना किसी चैनल के थ्रू पैगाम आता रहता है, जाता रहता है। तो मुझे तो पता था और पता है कि इमरान खान साहब जो है उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोग उतार रखे हैं। तो आज अलीमा खानम साहबा ने ये कहा कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, एजेंसीज ने पेनिट्रेट किया है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता है एजेंसीज कैसे काम करती हैं और कैसे हिजान बर्पा करती हैं और कैसे इंफॉर्मेशन को गदला करती हैं और कैसे कोशिश करती हैं कि लोग एक दूसरे से बदजन हों। किसी को बुरा बना दिया, किसी को अच्छा बना दिया, किसी से किसी पे हमला करवा दिया, किसी से गलत इन्फॉर्मेशन दिलवा दी, किसी से कहा ये होगा, किसी से कहा ये नहीं होगा। पार्टी के अंदर ही डिवीजन, पार्टी के अंदर ही कन्फ्यूजन्स। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की है, मोल हैं पार्टी के अंदर कुछ, और अवाम जो है वो उन पर तवज्जो ना दे। मैसेज वही है, जो मेरे लॉयलिस्ट हैं और जिनके पास इस टाइम पार्टी पोजीशंस हैं या जो जिम्मेदार हैं जिन चीज़ों के, उनकी बात सुनी जाए। तो उन्होंने एक तरह से ये जो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर हमला था, ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि हो सकता है शेर अफजल मरवत साहब से ये चीज़ दानिस्ता हुई हो या गैर दानिस्ता हुई हो सकता है उन्होंने जानबूझकर प्लान करके ये किया हो सकता है जानबूझकर प्लान ना किया हो, वैसे ही उनसे गैर दानिस्ता ये सब कुछ हो गया हो। लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है, मेरा मकसद हरगिज़ किसी के खिलाफ भी बात करना नहीं है, किसी को ज़ाती कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ मुअद्दबाना, एक कुलीग के तौर पर, एक साथी के तौर पर मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वक्त नहीं है ऐसे कामों का, ऐसे हमलों का। अब आप गौर कीजिए, आपने ये बात ना की होती, पहले बयान ना दिया होता, उस पर सलमान अकरम राजा साहब को वजाहत ना देनी पड़ती, पॉलिसी स्टेटमेंट, फिर आप सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर एक बयान और ना दागते या हमला टाइप बयान ना दागते, फिर उसके बाद आज सहाफ़ी ये बातें ना पूछते, फिर खान साहब को ये बातें ना करनी पड़ती, अलीमा खानम साहबा को आके बाहर पोजीशन ना वाजे करनी पड़ती, मीन जो खान साहब ने कहा वो सारी स्टेटमेंट उनको ना बतानी पड़ती, और मीडिया और हम इसके ऊपर डिस्कस ना कर रहे होते। ये जो सारा वक्त गुजरा है, ये सारे का सारा जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है, तो आप जरा गौर करें कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है, इससे क्या इमरान खान मजबूत हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग मजबूत हो रही है। जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, जिस पार्टी के नाम पे आपको वोट मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, लोग आज आपका नाम जानते हैं, क्या आप मुझे खुद दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये आप उसके लिए, आप अपने लिए, उसके लिए, सब चीज़ों के लिए सर्विस का बाइस बने? तो बगैर आपके बारे में कोई ऐसी नेगेटिव बात किए हुए, क्योंकि आप हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसे बयान से परहेज किया जाए और मिलके चला जाए और कोशिश पूरी हो कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। अच्छा जी, अगली खबर जो इसी से रिलेटेड है कि फिर जब इन्होंने ये बयान दिया तो पार्टी पूरी खुलकर सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी हुई। फिरदौस शमीम नकवी, हामिद रजा, शेख वकास, मैंने भी, सब ने इसके ऊपर खुलकर ट्वीट किया और उनको ये मशवरा दिया कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगली खबर जो है वो इससे भी जो है वो इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि वो भी बड़ी देर से हो रहा था यही काम। वो बुशरा बीबी के ऊपर हमले थे। मैं तो वीलॉग में तकरीबन हर रोज़ ये जिक्र कर देता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे अंदर से खबर आ रही होती है। अच्छा, अंदर सहाफ़ी होते हैं जो इनसे मिलते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन से मिलते हैं, और चौधरी निज़ामुद्दीन अपना माइंड उनको डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, सहाफ़ी में एक एबिलिटी होती है, जो असल सहाफ़ी होता है, तो ये टाउट्स है ना, जो असल सहाफ़ी होता है उसको आप बताना कुछ भी चाहें, वो समझ जाता है कि आप क्या बता रहे हैं। उसको आपकी इंटेंट, खबर का जाविया, डायरेक्शन, खबर के पीछे की खबर, वो सारी चीज़ें समझते हैं और उस पर अपना एनालिसिस मुरतब करते हैं। तो उनसे बात होती है, फिर जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के कुछ रिटायर्ड ज़राए जो हैं वो भी बताते हैं, फिर और भी ब्यूरोक्रेट्स भी बताते हैं, ओवरऑल नून लीग के अंदर भी पेनिट्रेटेड जो ज़राए हैं वो भी बताते हैं। तो बंदे को पता चलता रहता है होता क्या है।
तो जो हो रहा था वो मैं आपके सामने रख रहा था कि बुशरा बीबी शदीद टारगेट पे है। मैंने ट्वीट भी किया था चंद दिन पहले कि जिस तरीके से हम सबको बुशरा बीबी का दिफा करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। मकसद बुशरा बीबी नहीं है, मकसद तो ये है कि ये अटैक भी इमरान खान के ऊपर ही था। जब आप उनकी बेगम के बारे में फजूल बातें करेंगे और एक ऐसा एहसास दिलाएंगे कि उनके घर के अंदर से ही उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो इससे ज्यादा नुकसान उन्हें आप और क्या दे सकते हैं। तो जो दिफा करना चाहिए था वो ना किया गया, जितनी मरबूत तरीके से बुशरा बीबी के हक में बात करनी चाहिए थी वो ना की गई। ये अफसोसनाक है। मुझे भी शायद इससे भी ज्यादा करनी चाहिए थी। मैं हाल तो रोज बात करता हूं इस पे, लेकिन मैं कहूंगा, मैं अपना भी एहतसाब करूंगा कि इससे भी ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी इमरान खान पर ही हमला है। आज इमरान खान साहब ने, कल परसों भी उन्होंने ये पैगाम दिया था, आज उन्हें फिर खुद ट्वीट करवाना पड़ा है और बयान देना पड़ा है कि बुशरा बीबी के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि वो डी चौक में गई, उन्होंने कहा मेरी इजाज़त और मेरे कहने पर गई, और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो वहां गई और जाने में कामयाब हुई। ये उनकी कामयाबी थी सारी फस्तायत के बावजूद कि वो वहां तक पहुंची। फिर ये जो कहा जाता है कि वो बैकडोर कोई मुज़ाकरात कर रही हैं छुप छुपा के, कोर कमांडर पेशावर, ये आपने देखा था कि चचा कायनात और सब ने एक माहौल बर्पा किया था और उनको जाहिर है कि ये ISI ISPR से ये इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही थी और वो टेलीविजन पर बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से बता रहे थे कि बुशरा बीबी अब केपी छोड़ के चली गई हैं, अब आ गई हैं, उनका रोल बड़ा अहम है। तो पहले उन्होंने एक माहौल बनाया और फिर दूसरे जो लोग थे उन्होंने सीधा ही हमला कर दिया कि असल में वो मुज़ाकरात कर रही हैं और वो इमरान खान, फिर टाउट्स ने ये भी कहा कि वो इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रही हैं। अब मेरा ख्याल उनकी तबीयत साफ होगी। पिछले 2 से 3 दिन से इमरान खान ने जो ट्वीट्स किए हैं उसमें जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। बहरहाल आज उन्होंने बुशरा बीबी को भरपूर खराज तहसीन और सपोर्ट और फिर से पार्टी को हिदायत की है कि भरपूर तरीके से इन इल्जामात का जवाब दिया जाए जो बुशरा बीबी पे लगते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा, जैसे शेर अफजल मरवत साहब को कहा है, मैं दोबारा कुछ ऐसे साथी जिनको मैं नादान कहूंगा, बेवकूफ़ कहूंगा, चलें बेवकूफ़ सख्त लफ्ज़ है, नादान कहूंगा, जो बुशरा बीबी पर अमेरिका से बैठ के या दूसरी जगहों से हमले करते हैं कि आप बंदे के पुत्र बने। आप एहसास करें कि आप एक शख्स जिसके बारे में आप ये दावा करते हैं कि आप उनका एहतराम करते हैं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, आप उनसे लॉयल हैं। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, लेकिन 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि जो बातें आप कर रहे हैं वो 1 मिनट के लिए सच्ची भी हों, तो आपका सगा भाई हो या आपका दोस्त हो और आपने उनकी बेगम की कोई बात करनी हो तो आप उनके साथ करेंगे या सारे जहान से करेंगे? तो इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आए, आपको मेरे साथ, बुशरा बीबी के साथ, अलीमा खानम साहबा के साथ, सलमान अकरम राजा के, किसी के साथ भी आपको प्रॉब्लम है, आप उनके सामने बैठ के करें। अभी जो शख्स भी इमरान खान के खानदान पर, किसी पर भी, उनकी बीवी, उनकी बहनों, किसी पर भी हमले करेगा या उनकी पार्टी पर हमले करेगा, वो किस तरीके से इमरान खान को सर्विस कर सकता है? वो किस मुंह से कह सकता है कि मैं इमरान खान का साथी हूं, दोस्त हूं? तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये बहुत ही, मैं यही कह सकता हूं कि ये काम बंद होने चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इस मुझ नाचीज के बारे में है। पिछले चंद दिन से मेरे पर भी भरपूर हमले थे, बहुत ही ज्यादा। आपको यहां तो जाहिर है व्लॉग में तो आप सिर्फ मुझे सुनते हैं, लेकिन ट्विटर स्पेस में पूरा जो टाउट ब्रिगेड था, फेक लिबरल ब्रिगेड था, औरत कार्ड और पता नहीं क्या कुछ, वो सब कुछ ही छोड़ दिया था मेरे ऊपर। वो वजह आप है, उसके कसूरवार आप हैं, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे सुनते हैं, अपना वक्त देते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी व्यूअरशिप है वो बहुत ऊपर गई है, जिस पर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। और उस वजह से जो टॉप के हमारे जनरल साहबान हैं उन्हें बहुत बुरा लगा है और उन्होंने फिर सारे ही टाउट छोड़ दिए कि इसको डिस्क्रेडिट करो। तो हर तरह का अटैक था। आज इमरान खान साहब से मेरे बारे में वहाँ पर जो बातचीत हुई तो उस पर जो उन्होंने जवाब दिया मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ। जो सहाफ़ियों ने आज रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा मेरा साथी है और मुझे उस पर भरपूर एतमाद है कि वो मेरा वफादार है। तो चले, हमारी कमाई तो यही है कि जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस लीडर के लिए काम कर रहे हैं, जो जेल के अंदर पूरी वफादारी के साथ इस वक्त जेल के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, अगर उन्होंने हमें बॉल दी है, गेंद दी है कि आप बॉलिंग करें, तो हम जहां पर लाइन और लेंथ बनती है वहां पर गेंद कर रहे हैं। सिर्फ एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक स्पिनर बॉलर्स होते हैं और एक फास्ट बॉलर्स होते हैं। वसीम अकरम और वकार यूनुस को आप जानते हैं। फास्ट बॉलिंग करनी होती है तो नडर होकर करनी पड़ती है, उसमें आप बाउंसर भी मारते हैं, उसमें आप जोर लगाते हैं, आपको पेस चाहिए होता है, आपको स्विंग चाहिए होती है, उसमें फिर कई दफ़ा नो बॉल भी होती है, वाइड बॉल भी होती है। तो अगर हमसे कभी नो बॉल या वाइड बॉल हो तो वो दरगुजर किया कीजिए, क्योंकि इमरान खान कैप्टन रहे हैं, उन्हें पता है कि जो फास्ट बॉलर हैं वही नो बॉल भी करेगा और वाइड बॉल भी करेगा, क्योंकि जो बॉलिंग करेगा ही नहीं वो कहाँ से नो बॉल और वाइड बॉल करेगा। तो जो दोस्त बोलते ही नहीं है, जिन्होंने कोई बयानिया देना ही नहीं है, जो चुप चुप है, खामोश है, या कभी कभार मौसमी तौर पर बोलना है या तब बोलना है जिस जो बोलते हुए वो अच्छे लगे, या वो बात करनी है जिस बात में से उनका अच्छा इमेज जाए, तो बताइए उनकी वाइड बॉल और नो बॉल कब होनी है? उनका तो मामला सीधा ही रहना है। हमें भी पता है बहुत अच्छी तरह से कि किस बात को छोड़ना है। बस मैंने कल परसों एक ट्वीट किया था, ख्वाजा आसिफ ने बड़ी गलीज जुबान इस्तेमाल की थी। मैं ट्विटर को देखता रहा, किसी मेन बंदे ने तब तक, किसी मेन बंदे ने, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सभी की बात कर रहा हूँ, किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो मैंने फिर उसके ऊपर एक ट्वीट लिखा कि अब इसका जवाब भी मुझे देना पड़ना है। अब ये जो जुबान लिखी हुई है इसका जवाब जिस जुबान में दूंगा तो जो पढ़ेगा
डेलस में बैठा पड़ेगा, लंदन में बैठा पड़ेगा, वो कहेगा यार ये प्रोफेसर है, ये बंदा किस तरह की बेहुदा जुबान इस्तेमाल कर रहा है, इसको अकल करनी चाहिए। तो बताइए जब आगे से वो जुबान है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? और अगर आप नहीं देंगे तो फिर बाकी बहुत सारे दोस्तों की तरह, या चले सारे नहीं, कुछ दोस्तों की तरह आप खामोश रहेंगे, क्योंकि आपने गुड कॉप बनना है, आपने सबके लिए अच्छा मुहज्जब आपने अपना इंप्रेशन रखना है। तो नुकसान किसको होगा? कॉज को, पार्टी को, लीडरशिप को। तो इसलिए आज का जो दिन था, सुबह उठा तो ये इमरान खान साहब का पैगाम या उनका ये हमारे बारे में जो ओपिनियन था कि वो पार्टी के साथ और मेरे साथ वफादार है। और ये भी कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि बाहर जो महाज संभाला हुआ है वो उन बहुत सारों से बेहतर चल रहा है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो ये उनकी मेहरबानी है और हम इस पर यही कह सकता हूं कि बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमें सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगली खबर, जो आखिरी खबर मैंने आज की आपके सामने रखनी है, वो अलीमा खानम साहबा का बयान है और उसके साथ एटॉमिक एनर्जी के जो लोग हमारे अगवा हैं उनका किस्सा है। अलीमा खानम साहबा ने यह बताया कि उनको ये धमकी मिली है कि अगर आपने इमरान खान का मैसेज बाहर आके बताना बंद ना किया और बाहर से सच जाके इमरान खान को अंदर बताना बंद ना किया तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जाली वीडियो निकाल देंगे। आपको पता है ये किस तरह की वीडियोस निकालते हैं, क्या धमकियां देते हैं। तो ये गलीज धमकी उनको दी गई। वो तो जाहिर है इमरान खान की बहन है, वो तो बाज नहीं आने वाली, वो तो अपना काम करेंगी जो उन्होंने करना है, और उन्होंने जाहिर है डट कर, उसका जवाब यही है कि उन्होंने अपना काम जारी रखा। अब दूसरी तरफ खबर यह है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन को मगवी कर लिया। उनमें से अब 8 गालिबन जो है उनको ऑपरेशन करके रिहा करवाया गया। उनमें भी जख्मी है, किसी के मुंह पे शायद गोली लगी है, किसी टांग में लगी है। अब अल्लाह करे उनकी जिंदगियां बचें। अब देखते हैं इस सारे में, क्योंकि 16 में से 8 शायद जो है वो रिहा करवाए गए, बाकियों के लिए ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। अफसोसनाक बात है। अब तालिबान ने चंद दिन पहले ही दिफाई इदारों की प्रोडक्ट्स और इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले करने की धमकी दी थी और उसके बाद उन्होंने ये काम किया है। अब दूसरी तरफ AI की वीडियो हम अलीमा खानम साहबा की बना रहे हैं। तीसरी तरफ हमारी एजेंसीज मसरूफ है नंद और भाभी की झूठी खुद साख्ता चैट बना के और उसे लीक करने में। पहले मैंने आपको बता दिया बुशरा बीबी पे कितना हमला करवाया हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने। उसके बाद आप जरा गौर कीजिए कि अब अलीमा खानम साहबा के ऊपर हमला है। अब उनकी AI की वीडियो निकालने की झूठी धमकियां। पहले उनकी झूठी चैट जो है वो राणा सनाउल्लाह को बिठा के एजेंसीज ने उन्हें दी कि ये चैट है। तो मुझे बताइए कि अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप नंद और भावज की जो चैट है उसका झूठी चैट बनाएंगे, या चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हो असल है, अज्यूम कर ले, तो फिर भी आपको क्या शर्मिंदगी नहीं होती कि हमारी एजेंसियां ये काम कर रही हैं कि वो नंद और भाविज की चैट जो है वो पहले उसमें पेनिट्रेट कर रही हैं। आप यहां पर कोई औरत कार्ड वाला नहीं बोला, ये भी मैं यहां पर आपको याद करवा दूं। तो आप नंद और भाविज की चैट के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं पहले, उसके बाद उसे आप लीक कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं वो सब कुछ जाली बना के लीक किया गया, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लें जाली नहीं है, तो फिर भी आपको शर्म नहीं आती कि आपका लेवल ये है। आप रिश्ते करवाने वाली माइयों के लेवल पे आ गए हुए हैं। आप वो जो मोहल्लों के अंदर चुगलियां करने वाली खाला होती है आप वो बन गए। आप एजेंसीज हैं, आपका काम ये है। तो आपको क्या दहशतगर्दों की चैट्स और यहाँ पेनिट्रेशन आपकी नहीं होती कि आपको वक्त से पहले पता चले कि ये अगवा कर लेने हमारे एटॉमिक एनर्जी। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन से ज्यादा सेंसिटिव हमारा कौन सा एरिया होगा? इन एम्प्लॉयज से ज्यादा सेंसिटिविटी हमारी कहाँ होगी? और तो ये बहुत ही अफसोसनाक है जो किया जा रहा है, और जिस तरीके से रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है।